हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास अमाइनो एसिड पार्ट थर्ड, अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अमाइनो एसिड के बारे में, उनके जनरल इंट्रोडक्शन, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था। और इसके अलावा आपको बताया था मैंने कैसे जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अमाइनो एसिड के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे ले चलते हैं आपको आज की क्लास पे। So physical properties of amino acids. Some of the important physical properties of amino acids are listed here. First one is they are colorless crystalline compounds soluble in water and sparingly soluble in organic solvents. Crystalline फॉर्म में आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं बिकॉज ये आयनिक आपके होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं बिकॉज वाटर क्या था, पोलर मॉलिक्यूल आपका होता है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल आपका वाटर हुआ। और अमाइनो एसिड्स भी आपके क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इवन इन सॉलिड स्टेट में भी आपके अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर क्या करेगा, इनको आयनिक चार्ज की वजह से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है। और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यहाँ पर इनसॉल्युबल हैं बिकॉज देयर विल नॉट बी अट्रैक्शन बिटवीन the amino acid molecules and the organic solvent molecules. So organic solvent में क्या होंगे, ये insoluble होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, दे हैव लो एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक नहीं होते हैं। इसका कारण ये है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। ठीक है, जिससे कि एसिडिटी या बेसिसिटी बहुत ज़्यादा इनके नहीं होती है। अगला है हाई डाइपोल मोमेंट। हाई डाइपोल मोमेंट इनका इसलिए होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ दिस NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे आर हाईली डाइपोलर और दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज क्या होते हैं, आपके आयनिक फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और आयनिक कंपाउंड्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो जनरल फॉर्म है अमाइनो एसिड्स की, वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, यानी कि सॉलिड स्टेट में भी आपका जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ दी ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर। इंटरनल प्रोटोन ट्रांसफर टेक्स प्लेस हियर। इंटरनल प्रोटोन ट्रांसफ़र कैसे होता है, आपका एक कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोजन है वो क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, NH2 के पास ट्रांसफ़र होकर के इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस प्रकार का जो आयनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम डाइपोलर आयन कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर्स को कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन एक्सचेंज हुआ है, इंटरनल प्रोटोन ट्रांसफ़र कह सकते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ पे हो रखा है। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक NH3 पॉजिटिव दिख रहा है और एक COO माइनस आपका दिख रहा है। तो अमाइनो एसिड में जो एसिडिटी पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है, इस NH3 पॉजिटिव ग्रुप की वजह से होती है। और बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, दिस कार्बोक्सिलेट COO माइनस ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे किसी अमाइनो एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपके यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि एसिड की तरह बिहेव करे या फिर ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अगर सपोज ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इसका यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इधर किस में चेंज हो जाएगा, आपका जो आपका NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर ने किसका काम किया, बेस का काम किया, इसने इस प्रोटॉन को यहाँ से टेकअप किया और H3O पॉजिटिव आपका बना देगा, और NH3 पॉजिटिव ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने बी से नोटिफाई कर दिया है। और अगर सपोजेड आपका वाटर और इसके बीच में इस तरीके से रिएक्शन होती है
तो यहाँ पे क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलेट होगा वो क्या करेगा, इस वाटर से एक प्रोटॉन को टेकअप कर लेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव आपका निकलेगा, ठीक है। और NH3 जो पॉजिटिव आपका यहाँ पे ग्रुप है ये सेम आपका ऐसे ही रहेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, Ka के केस में, इसके केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ और ये क्या हुआ, इसके लिए रिएक्टेंट हुआ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका मतलब है ये आपका जो कंपाउंड आपका यहाँ पे है। इसी तरीके अपॉन क्या हो जाएगा, ए यानी कि जो आपका ये ज्यूटर आयन है आपका, जो भी अमाइनो एसिड आपने ले रखा है यहाँ पे, और वाटर का कंसंट्रेशन। इसी तरीके से के भी आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सी का कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन इनटू वाटर का कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड की है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PHI होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, वो पर्टिकुलर pH जिस पे आपका कोई अमाइनो एसिड ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आपका उस अमाइनो एसिड का क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी जो खास इंपॉर्टेंट बात है, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमाइनो एसिड डू नॉट माइग्रेट टू कैथोड और एनोड। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर अमाइनो एसिड्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जब कोई अमाइनो एसिड होता है तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, ना तो कैथोड ना फिर एनोड के लिए माइग्रेट करेगा। और एट हायर pH द अमाइनो एसिड माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। हायर pH, अगर हम pH को हायर बढ़ाएंगे या pH चेंज करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो अमाइनो एसिड की किधर को माइग्रेट करेंगे, एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोड पे आपका क्या होता है, आपको चार्ज का पता होना चाहिए, एनोड और कैथोड का चार्ज पता होना चाहिए। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हायर pH अगर अमाइनो एसिड का है, इसका मतलब है वहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है, COO माइनस आयन है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, pH क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि बेसिक वाला क्या है आपका, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप जिसकी वजह से बेसिसिटी है वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए क्या होगा, pH ज़्यादा होगा और इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका अमाइनो एसिड निगेटिवली चार्ज होगा और किधर को माइग्रेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ को माइग्रेट करेगा। सिमिलरली एट लोअर pH पे क्या होगा, NH3 पॉजिटिव जो चार्ज है, NH3 जो आपने अभी ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर देखा उसमें जो NH3 पॉजिटिव है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, कुल मिलाकर के जो आपका अमाइनो एसिड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, उसका pH क्या हो, लोअर होगा, एसिडिटी वाला उसका कंसेप्ट में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका किधर को माइग्रेट करेगा, ये आपका पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज्ड कैथोड के लिए माइग्रेट करेगा, ठीक है ना। कैथोड पे कैसा चार्ज बताया था अभी, निगेटिव चार्ज आपका होता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हुआ और किधर को माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ, यानी कि निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप जो 3 प्रकार के अमाइनो एसिड आपको बताए गए थे, 3 प्रकार के अमाइनो एसिड में आपका जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इनके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो वैल्यू होती है इस रेंज में होती है 5.5 से 6.3। एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए होती है 3.0 के लगभग। बेसिक अमाइनो एसिड के लिए ये 9 से 10 इसके आसपास आपकी रहती है ये वैल्यू। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ को आप याद कर सकते हैं, इन 3 टाइप के जो अमाइनो एसिड की जो वैल्यूज़ हैं। अब सपोज दैट यू हैव प्रॉब्लम, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये देखें, आर्जिनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड। अब आपको इनको इंक्रीजिंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखना है।
तो जैसे दिखा रखा मैंने आंसर लिख रखा है एस्पार्टिक एसिड लेस देन टायरोसिन लेस देन आर्जिनिन। आर्जिनिन का सबसे ज़्यादा क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, फिर टायरोसिन का है, फिर किसका है, एस्पार्टिक एसिड का है। आप देख सकते हैं आर्जिनिन क्या है, आपका बेसिक अमाइनो एसिड होता है, और बेसिक के लिए हमने भी देख रखा वैल्यू क्या होती है 9 से 10 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसी का होगा। नेक्स्ट वन किसका होगा, टायरोसिन। टायरोसिन आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो इसका समथिंग 5 पॉइंट या इस रेंज में कहीं होगा, ठीक है। और एस्पार्टिक एसिड ये क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो इसलिए इसका सबसे कम होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आपका इनके लिए होगा। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के 20 अमाइनो एसिड हैं उनके लिए ये टेबल बनाई गई है, और यहाँ पे इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको दे रखा है। आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लाइसिन है, इसका सिंबल है। इससे पहले मैंने आपको जो सिंबल बता रखे 2 टाइप के सिंबल इनके होते हैं, आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे कहीं पे, तो आपको इस टाइप के सिंबल को भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंबल भी इनके लिए यूज़ होते हैं। 1 लेटर सिंबल इनको कहा जाता है, ये 3 लेटर सिंबल है, तो 1 लेटर भी आप याद कर सकते हैं। मैंने सबका दिखा रखा है यहाँ पे, जिसका नहीं है तो उसको मैंने अटैच कर दिया। और बाकी आपको इनके 3 लेटर, और 3 लेटर भी काफ़ी कॉमन है, और 1 लेटर भी आपका कहीं कहीं यूज़ होता है, इसलिए आप दोनों टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ग्लाइसिन का आप देख रहे क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है 6.0 होता है। एलेनिन आपका न्यूट्रल हुआ 6.1, वेलिन 6, ल्यूसिन 6, आइसोल्यूसिन 6, फिनाइल एलेनिन 5.9, टायरोसिन 5.6, सीरीन 5.7, सिस्टीन 5.1, सिस्टाइन 5.0, थ्रियोनिन 5.7, मिथियोनिन 5.7, ट्रिप्टोफैन 5.9, प्रोलिन 6.3, हाइड्रोक्सीप्रोलिन आपका 5.8। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड आपका एसिडिक हुआ, ठीक है। इनके लिए सिंबल आप देख सकते हैं, ये स्पेसिफिक सिंबल इनके लिए यूज़ किया जो 1 लेटर वाला है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। एस्पैराजाइन इसके लिए 5.4, ग्लूटेमिक एसिड 3.1, ग्लूटेमाइन 5.7, आर्जिनिन 10.8, लाइसिन 9.5, हिस्टिडीन 7.6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो आपके अमाइनो एसिड यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनके लिए कुछ के लिए तो सिंबल आपका जैसे हिस्टिडीन है, तो आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट लेटर ही 1 लेटर सिंबल में H यूज़ कर दिया इसने, तो सिंपल सी बात है H से इसने ले लिया। तो लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन देख रहे हैं आप, लाइसिन के लिए ऐसे L आप सोचते होंगे, लेकिन L इसने नहीं दे रखा है, इसको K से रिप्रेजेंट कर रखा, तो इसको K सिंबल दिया गया है, ठीक है। आर्जिनिन के लिए जैसे इसमें R भी इसमें आ रहा ना, AR, तो R के नाम से इसने दे दिया, ठीक है ना। बट कहीं कहीं पे आपका वो लेटर उसके नाम में होगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे उसका सिंबल जस्ट चेंज होगा, तो इसलिए आपको उनका खास ध्यान रखना। जैसे ग्लूटेमाइन है, ग्लूटेमाइन में आप देख रहे हैं Q लिख रखा है इसके लिए, तो Q इसके नाम में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना, तो Q आपको याद रखना है। ग्लूटेमिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका इसके लिए E रिप्रेजेंट कर रखा है। एस्पेराजाइन है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि N है इसमें, तो N से इसने दिखा दिया। एस्पार्टिक एसिड इसके लिए D, ठीक है। इससे पहले जो आपको दिखाया था मैंने, उसमें आप देख रहे हैं ग्लाइसिन के लिए G हो गया, एलेनिन के लिए A हो गया, वेलिन के लिए V हो गया, ल्यूसिन के लिए L हो गया, आइसोल्यूसिन के लिए I हो गया, फिनाइल एलेनिन के लिए यहाँ पे F हुआ, थोड़ा चेंज है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। कहीं कहीं पे आपका जैसे W किसके लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए W यूज़ किया गया है। प्रोलीन के लिए तो सिंपल P है इसके अंदर, तो P इसके लिए लिख दिया है इसने। मिथियोनिन के लिए M है तो M लिख दिया, थ्रियोनिन के लिए T लिख दिया इसने, ठीक है। सिस्टाइन के लिए तो कोई है ही नहीं इसका, इसको आप छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप इनका सिंबल और इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को याद करेंगे। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक में। और सबसे ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किनका होगा, बेसिक का होगा, और सबसे कम किसका होगा, एसिडिक का होगा, और 20 में किसका होगा, न्यूट्रल का होगा। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग करके इनको याद कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे अरेंज द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PHI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। तो ये देर किसने, एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, तो ये ऑर्डर होगा आपका आर्जिनिन ग्रेटर देन एलेनिन ग्रेटर देन टायरोसिन ग्रेटर देन एस्पार्टिक एसिड। आर्जिनिन आपको इससे पहले भी बता रखा, सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ आपका। एलेनिन क्या है आपका, न्यूट्रल हुआ। टायरोसिन न्यूट्रल हुआ, और इनके लिए वैल्यू यहाँ पे दे रखी, टेबल से आप कंपेयर कर सकते हैं। और एस्पार्टिक एसिड, ये एसिड हुआ तो इसका 3.0 देर का आपको यहाँ पे देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पे और दे रखी है,
the pKa value for the three ionizable groups XYZ of aspartic acid are 2.09, 3.86 and 9.82 respectively. The isoelectric point for the अमाइनो एसिड विल बी. अब आपको अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करना है. तो 3 आयोनाइजेबल ग्रुप का मतलब ये जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो आपके क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एक ये हुआ, एक ये कार्बोक्सिलिक हुआ और एक क्या हुआ आपका दिस आपका जो अमोनियम जो आपका आयन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना. तो ये हो गया आपका. तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं. तो आपका जो ये अमाइनो जो ग्रुप दे रखा है उसने अमाइनो एसिड दे रखा है, अमाइनो एसिड दे रखा है ना. इसको आप क्या करेंगे इस तरीके से इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन या फिर प्रोटॉन का एडिशन या फिर रिमूवल यहाँ से होगा. इस तरीके से ये कन्वर्ट होंगे, एक दूसरे फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये जो ज्यूटर आयन है यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये क्या करेगा, प्रोटॉन H+ को लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया. ये नीचे वाला COH तो पहले से ही आपका प्रेजेंट है. अब ये किस में हो गया, ये वाला भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. और आपका NH3 पॉजिटिव ग्रुप आपका एज इट इज़ वैसे ही है. तो इस केस में pH जो कम pH वाली वैल्यू जो दे रखी क्वेश्चन में आपको क्या होगा, ये 2.09 वाला होगा. क्योंकि pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है. pH कम हो रहा का मतलब एसिडिक करेक्टर उसके अंदर आ रहा है. तो आप देख रहे हैं कि जो निगेटिवली चार्ज्ड आपका जो आयन था इस यहाँ पे है नहीं, केवल पॉजिटिवली चार्ज NH3 पॉजिटिव ग्रुप है. तो ये क्या है, एसिडिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो pH को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसलिए क्या होगा, लो pH वाली वैल्यू ये होगी और रिएक्शन इस तरीके से इधर को होगी. और हायर pH के लिए क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, H+ रिएक्ट नहीं करेगा. तो क्या करेगा आपका यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन को निकाल करके वाटर बना करके निकल जाएगा, यानी कि ठीक है ना. तो ये भी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव 2 कार्बोक्सिलेट हो गए और NH3 पॉजिटिव एक ग्रुप आपका है. तो इसलिए pH क्या होगा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा इस केस में. तीसरा केस ये बन सकता है कि फिर से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रोटॉन मीडियम्स में रिएक्शन कराएंगे. ये आपका इस केस में इस NH3 पॉजिटिव से भी क्या कर देगा, यहाँ से भी एक प्रोटॉन निकाल करके इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. तो इस तरीके से आप देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर से सारा न्यूट्रलाइज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसके अंदर से केवल क्या बचा, निगेटिवली चार्ज में. तो ये क्या होगा, हायर pH रीजन में चले गया है. तो हायर pH इसका होगा और ये दे रखा है इसके लिए वैल्यू 9.82. अब आपको यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द एवरेज ऑफ 2 pKa वैल्यूज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ज्यूटर आयन. तो ज्यूटर आयन ये है, इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या हुआ, ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर वाला क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया. इससे लेना देना नहीं होगा, हमें एक जस्ट उसके पास वाला जो लेफ्ट और राइट साइड को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है. तो इन दोनों का एवरेज होता है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, pKa1 कह सकते हैं, इसको pKa2 कह सकते हैं, इस वाले को pKa2 कह सकते हैं, इसको pKa1 कह सकते हैं. तो इनका एवरेज डिवाइडेड बाई 2 मतलब, ठीक है. तो ये क्या है, 2.09 प्लस 3.86/2. तो इसका आंसर निकलेगा 2.97. तो इसके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकलेगा वो 2.97 निकलेगा, ठीक है. इसी तरीके से अगली प्रॉब्लम आप देख सकते हैं यहाँ पे pK वैल्यू फॉर दी 3 आयोनाइजेबल ग्रुप्स XYZ ऑफ ग्लूटामिक एसिड आर 4.3, 9.7 एंड 2.2 रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट दी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. इस केस में भी यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस तरीके से ज्यूटर आयन आप लिखेंगे. इसका ग्लूटामिक एसिड के लिए देखें तो ग्लूटामिक एसिड ये होता है आपका, ठीक है. इसका ज्यूटर आयन ही हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ. और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल या फिर प्रोटॉन का रिमूवल या फिर एडिशन आपका होगा यहाँ पे. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इधर वाला जो क्या हायर pH के लिए हो जाएगा तो 4.3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये 4.3 वैल्यू इसके लिए होगी यहाँ पे pH की. और फर्दर आपका क्या करेगा,
अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फिर से रिएक्ट करेगा और इस NH3 से क्या कर देगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और फिर से इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। और इधर क्या करेगा आपका, इधर आपका प्रोटॉन ऐड हो जाएगा इस पे, इस कार्बोक्सिलेट आयन पे, ठीक है। तो ये COOH हो गया, ये पहले से COOH है और ये NH3 पॉजिटिव आपका है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, 2.2 लेफ्ट और राइट वाला जो कंसेप्ट आपका है, 2.2 प्लस 4.3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका निकलेगा कितना, 3.25। एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, अमाइनो एसिड सो लीस्ट सॉल्युबिलिटी एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमाइनो एसिड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक केमिस्ट्री से जुड़े लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। जल्द ही आप लोगों के बीच में अगली वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।